वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन की। जैसा कि दोस्तों हमने टेक्स्ट फंक्शन में कॉनकैटिनेट फंक्शन को सीखा था कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे आपस में जोड़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉनकैटिनेट की तरह का ही एक फंक्शन, लेकिन जो है एडवांस, जिससे हमारा बहुत सा टाइम जो है वो सेव हो सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की। असल में दोस्तों टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन होता क्या है? टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन एक्सेल में टेक्स्ट मैनिपुलेशन के काम आता है। इससे आप एक से ज्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी वर्किंग शीट की तरफ और उसमें हम जानेंगे कि हम कैसे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको कॉन्केटिनेट की एक एग्जांपल दूंगा। अगर मैंने फर्स्ट एंड लास्ट नेम को आपस में जोड़ना हो तो मैं कॉन्केटिनेट फंक्शन के साथ किस तरह जोड़ूंगा। जैसे कि आप सबको आइडिया है कि हम कॉन्केटिनेट फंक्शन को एक्टिव करेंगे और उसके बाद हम टेक्स्ट वन सेलेक्ट करेंगे और फिर हम टेक्स्ट सेकंड जो है वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इसको फुल नेम में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हमने इसमें स्पेस लाना हो तो उसके लिए भी हमें आइडिया है, हमने क्योंकि ये एक्सरसाइज कर रखी है और हमने प्रैक्टिस भी की है इस शीट की। तो इस तरह दोस्तों हम इसमें स्पेस भी ला सकते हैं। स्पेस मतलब इसमें डिलिमीटर इसको कहा जाएगा कि जिस जो हमें दो टेक्स्ट को आपस में अलग करता है, और हमने जो दो टेक्स्ट जोड़े हैं उनके दरमियान जो हमने चीज लेकर आए हैं उसको डिलिमीटर बोला जाता है। तो दोस्तों, हमने डिलिमीटर भी लगा दिया। लेकिन अब हम देखेंगे, जब हमने कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज किया तो पहले हमें एक सेल सेलेक्ट करना पड़ा, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करना पड़ा। अगर हमारे पास दो सेल से ज्यादा सेल्स हो तो हमें बार बार जो है वो कोमा प्रेस करके उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन टेक्स्ट ज्वाइन में हमें ये काम नहीं करना पड़ता। इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो अब हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को एक्टिव करते हैं दोस्तों, और हम जानेंगे कि हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है और हमने उसको फुल नेम में कन्वर्ट करना है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट नेम को आपस में जोड़ना है, तो हम कैसे करेंगे? टेक्स्ट ज्वाइन की मदद से। सबसे पहले हम टेक्स्ट ज्वाइन एक्टिव करेंगे दोस्तों। टेक्स्ट ज्वाइन एक्टिव करने के बाद हमारे पास पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो अब हम इसके इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं। डिलीमीटर दोस्तों, डिलीमीटर तो अब आपको आइडिया हो गया कि डिलीमीटर क्या होता है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन में पढ़ा, फिर हमने इसको दोस्तों कॉन्केटिनेट में पढ़ा, फिर हमने दोस्तों इसको राइट मिड एंड लेफ्ट फंक्शन में भी जो है दोस्तों इसको पढ़ा डिलीमीटर को। डिलीमीटर होता क्या है दोस्तों कि अगर हम किसी दो टेक्स्ट को, दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट को आपस में जोड़ रहे हैं, तो अगर हमने उसमें कोई ऐसा करैक्टर या ऐसा सिंबल लेकर आना है जो इन दोनों टेक्स्ट की पहचान को अलग अलग कर दे, यानी कि उससे हम उस डिलीमीटर की मदद से हम एक दूसरे को अलग कर सके, तो उस मकसद के लिए डिलीमीटर यूज होता है। अब हमारे फर्स्ट एंड लास्ट नेम में हमारे पास डिलीमीटर क्या होगा दोस्तों? स्पेस होगा। हम फर्स्ट एंड लास्ट नेम जब लिखते हैं तो हम उसके दरमियान में स्पेस रखते हैं। तो अब हम इसमें टेक्स्ट ज्वाइन में डिलीमीटर देंगे दोस्तों स्पेस। तो आपको मालूम है कि डबल कोट्स और स्पेस, और फिर हम इस तरह जो है वो दोस्तों इसको डबल कोट्स के साथ बंद कर देंगे। एक पैरामीटर कंप्लीट हो गया। दूसरा दूसरा हमारे पास है इग्नोर एम्प्टी। दोस्तों, ये एक लॉजिकल वैल्यू है। वो हमें पूछ रहा है, टेक्स्ट ज्वाइन पूछता है हमसे कि आपने इस सेल्स में अगर कोई सेल ब्लैंक हो तो उसको उसके साथ क्या करना है। अगर कोई आपके डाटा में ब्लैंक सेल आ जाए, एम्प्टी सेल आ जाए, तो क्या आपने उसको इग्नोर करना है या आपने उसको इंक्लूड करना है? तो अगर आपने इग्नोर करना है, यानी कि उसको आपने अपने डाटा में शामिल नहीं करना, उसमें आपने डिलीमीटर यूज नहीं करना, अगर वो कोई एम्प्टी हो, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको ट्रू सेलेक्ट कर देंगे। मैं ट्रू और फॉल्स दोनों करके बताऊंगा दोस्तों। और उसके बाद हम तीसरा अपना पैरामीटर लगाएंगे और वो है टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हम एक ही दफा में टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने रेंज जो है वो सिलेक्ट की दोस्तों, और इस तरह हम एंटर प्रेस किया तो हमारे पास टेक्स्ट जो है फंक्शन कंप्लीट हुआ, और इस तरह हमारा जो है वो नेम भी जो है वो फुल नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका फुल नेम आ जाएगा। और अब दोस्तों हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये तमाम में काम करेगा। तो इस तरह जो है दोस्तों हम टेक्स्ट ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम एक और एग्जांपल देखते हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की। अगर हमारे पास नेम, एज एंड सिटी दिए गए हो और हमने इनको आपस में जोड़ना हो तो वो हम कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए भी हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को दोस्तों एक्टिव करेंगे। सबसे पहले हम अपना डिलीमीटर देंगे। डिलीमीटर इसमें क्या होना चाहिए? अगर हमने डिलीमीटर लाना है तो हम इसको इस डबल कोट्स की मदद से उसमें लिख सकते हैं। अगर हमें डिलीमीटर नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। ओपन करेंगे फिर बंद करेंगे, यानी कि दो दफा हम जो है वो इसको प्रेस करेंगे डबल कोट को, तो ये डिलीमीटर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई डिलीमीटर नहीं है। इसका पैरामीटर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है।
अब हम कॉमा प्रेस करेंगे, इग्नोर एम्प्टी, हम अभी इसमें ट्रू ले रहे हैं कि हमारा अगर कोई एम्प्टी सेल हो तो वो इसको इग्नोर कर दे। और अब हम इसको तीनों को जो है वो इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास विदाउट एनी डिलीमीटर के आ जाएगा। तो अगर दोस्तों हम इसमें कोई डिलीमीटर लाना चाहें तो वो भी हम ला सकते हैं। अगर हम इस डबल कोट में डैश डाल दें कि हमारे पास जो डिलीमीटर है वो डैश है, या हाइफन भी जिसे बोला जाता है, ये आना चाहिए, तो क्या होगा, हमने इसमें डैश को एंटर किया और एंटर प्रेस कर दें, तो हमारे पास ये देखिए दोस्तों डिलीमीटर आ चुका है। अब अगर इधर हम ट्रू की बजाय फॉल्स करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इधर फॉल्स को जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। अब देखिएगा क्या होगा। अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेल होगा, अभी तो कोई सेल एम्प्टी नहीं है ना, अगर हमारे पास कोई सेल एम्प्टी होगा तो देखिए क्या होता है। देखिए, उसने जो है हमारा दूसरा जो डिलीमीटर है वो भी उसमें ऐड कर दिया, उसने इसको इग्नोर नहीं किया। अगर हमारे पास ट्रू होता तो इसमें कोई डिलीमीटर दोबारा नहीं आना था। फॉर एग्जाम्पल इधर हम फॉल्स की बजाय अब हमारे पास ट्रू करते हैं, हम इसको इग्नोर एम्प्टी सेल की बजाय हम करते हैं ट्रू। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास इसमें एम्प्टी सेल है भी तो वो उसको इग्नोर कर देगा। तो ये उस वक्त जो है वो पैरामीटर यूज होता है कि अगर हमारे डाटा में कोई एम्प्टी सेल आए, अगर हमने उसको इग्नोर करना है तो हम ट्रू करेंगे, और अगर हमने उसको इग्नोर नहीं करना तो हम फॉल्स करेंगे। अगर हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो जो हमने डिलीमीटर दिया होगा उसमें ये जो है दोस्तों वो डिलीमीटर दूसरी दफा भी लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा तमाम जो है वो डाटा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस एग्जांपल में देखते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास डिफरेंट सेल्स में एड्रेस, सिटी, एरिया एंड जिप हो और हमने इसको कॉन्केटिनेट करना हो, यानी कि आपस में जोड़ना हो, तो हम कैसे करेंगे। पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। जी हाँ, तो हम कैसे टेक्स्ट ज्वाइन की मदद से करेंगे। तो हम सिंपल जो है वो दोस्तों सबसे पहले टेक्स्ट ज्वाइन को एक्टिव करेंगे, डिलीमीटर देंगे। डिलीमीटर इसमें हमारे पास डैश है तो हम इसमें डिलीमीटर दिया, और इसके बाद हमने जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेल्स, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है तो ट्रू लिखें। ट्रू करने के बाद हम इसमें तमाम जो अपनी टेक्स्ट स्ट्रिंग है जो है, अपने सेल रेफरेंसेस जो है उसको सिलेक्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर, ये इस तरह जो है दोस्तों हमारे पास रिजल्ट आ। ठीक है दोस्तों, तो ये है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। तो अगर हम कॉनकैटिनेट या एंड साइन की बजाय हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन यूज करें तो हमारा बहुत सा टाइम बच सकता है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये जो फंक्शन है एक्सेल 2016 के बाद के जो वर्जन हैं उसमें मौजूद है। एक्सेल 2016 में भी है, एक्सेल 2019 में भी है, एक्सेल 2021 में भी है, और 365 में भी है, और इसके अलावा गूगल शीट में भी ये फंक्शन मौजूद है। तो अगर आप इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सेल 2016 होना चाहिए, एक्सेल 2019 होना चाहिए, एक्सेल 2021 या 365, या अगर आप गूगल शीट में भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।